ले जूनियर साहब, सो मैडम ने पूरा किचन खाली कर दिया। माफ कीजिएगा, मेरा जन्म ही बहुत ज्यादा खाने वाला हुआ है। 3 साल की उम्र में मैं तक साने पाई शाय वजीबी के दिए सान से शबारी आठी साने हगारी अलस्फी आई। 5 साल की उम्र तक मैं एक पूरा बैल खा सकती थी। अभी अचानक बहुत तेज भूख लगी थी। क्या मैंने आपको डरा दिया ले जूनियर साहब? बस इस बारे में और बात नहीं करते। अगर हमारी तय शादी न होती, माँ तुमसे शादी और बेटा पैदा करने के लिए मजबूर कर रही है ताकि मैं साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन सकूं, तो तुम जैसी कोई मेरे मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। कल की शादी से पहले वह सस्ती हार उतार दो। तुमने मेरी अंगूठी देख ली? तुम्हें लगता है यह सस्ती है? वे मुझे बस एक प्रजनन मशीन की तरह चाहते हैं और पैसे कमाने वाली गाय। मेरी सौतेली माँ का कभी भी अच्छा इरादा नहीं रहा। मैं किसी भिखारी से शादी कर लूंगी, लेकिन तुम जैसे लाडले अमीर बिगड़ैल से नहीं। अरे भिखारी लड़के, क्या तुम एक शादी में धांधली करना चाहते हो? अगर हम ये कर पाए तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगी। मैडम, मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी। लेकिन यह शादी में धांधली करने की योजना काफी दिलचस्प लग रही है। ली परिवार अपनी प्रतिष्ठा की बहुत कद्र करता है। अगर मैं शादीशुदा होकर पहुंच गई तो वे एक शादीशुदा औरत पर दबाव नहीं डाल सकते। तो बात पक्की, कल है दाव होटल, लेट मत होना। चेयरमैन ली, देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं लेट हो गया सर। कोई बात नहीं, बस छोटी मोटी शरारतें। कल का शेड्यूल कैंसिल कर दो। मैं अपने भाई की शादी में शामिल हो रहा हूं। शादी में धावा बोल दो। समझ गया। क्या मैं आपका कस्टम टेलर्ड सूट तैयार करवाऊं? जरूरत नहीं। शुरुआत से ही वेंशिया और उसके बेटे को डराना तो खेल बिगड़ जाएगा। पूरी तरह से जांच करो उस साल की आग के पीछे की सच्चाई। इस अंगूठी के मालिक का पता लगाओ, जल्दी। जी सर। मैं उसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा। अब पेश है दूल्हा और दुल्हन। अपनी अंगूठियां बदल लो। वह आदमी, वह मेरा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा ना? माँ कहती हैं, इससे पहले कि तुम सुअर की तरह फूल जाओ, चलो जल्दी से काम निपटा लेते हैं, बाद में। यहाँ क्या हो रहा है? कौन? किसने किया ये? ये युवा मालिक सच में अफवाहों पर खरे उतरते हैं। वह अनुभवी प्लेबॉय हैं। प्लेबॉय? ये तो बिल्कुल शर्मनाक है। एहेम, सब लोग कृपया शांत रहें, संयम बनाए रखो। मेरा बेटा ईमानदार और सीधा है, वह कभी नहीं ऐसा काम करेगा। मिस्टर ली, आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं आपके वादों पर विश्वास करती थी कि आप हर हाल में वफादार रहेंगे, लेकिन आपने असल में धत तेरे की। ये आपका ही किया धरा है ना? जवाब दो मुझे। सू शियाओ शियाओ, ये मत सोचना कि ली परिवार से भाग जाना तुम्हें बचा लेगा। सपने देखना बंद करो।
जिसे मैं फेंक दूं उसे लेने की हिम्मत किसी में नहीं, किसी में नहीं। मैं माफ करना, देर हो गई जान, वक्त का हिसाब ही भूल गया। यह भिखारी कहां से आ गया? ली परिवार की शादी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? गार्ड, इसे यहां से बाहर निकालो। रुको यिनचू, तुम देश कब लौटे? तो यह है वह मशहूर वारिस जो 10 साल विदेश में छोटों से उबरने और उत्तराधिकार के हक से हाथ धो बैठा, ली यिनचू। सू शिया ओशियाओ, तुम सच में मेरे भाई के साथ हो? वह बस एक गली का कुत्ता है। तुम शादी करोगी एक भिखारी से और गंदगी में रहोगी? एक भिखारी तो ठीक है, पर एक धोखेबाज बदमाश से तो बेहतर ही है जो औरतों का सम्मान नहीं करता। वैसे भी अब तुम्हें मुझे भाभी कहना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता जान? बिल्कुल सही। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो जो मेरा इस तरह अपमान कर रहे हो? क्या कहते हो? भले ही मैं भिखारी हूं, फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। मुझे नीचा दिखा रहे हो? तुम आज ली परिवार का हर प्रभावशाली सदस्य यहाँ मौजूद है। अपने आप पर काबू रखो, उन्हें हथियार मत दो। हाँ भी हाँ जान, चलो चलते हैं। खुशी से। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम ली परिवार से हो, पर तुम आखिरकार गली के भिखारी कैसे बन गए? खैर, मेरे और मेरे पिता के बीच कभी नहीं बनी। बाद में व्यापारिक साझेदारों ने धोखा दिया, इसलिए यह हालात एक इसी दांत की सी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल थी। ली परिवार तो सड़ा हुआ है, तुम उनसे कहीं बेहतर हो। मुझे पता है तुम कहीं और खिल उठोगे। ये मुआवजा ले लो, चलो अलग हो जाते हैं बिना किसी नाराजगी के। पर देखो, अगर ली परिवार को तुम्हारी धोखाधड़ी का पता चल गया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे इसे छोड़ देंगे? एक बेहतर प्लान है, चलो शादी कर लेते हैं। ली परिवार के सदस्य के तौर पर उन्हें मेरी इज्जत बचानी होगी और तुम्हें छोड़ना होगा। यह ठीक ठाक लगता है। ली जिंगहेंग की प्रजनन मशीन बनने से तो बेहतर ही है। अगर काम नहीं आया तो हम तलाक ले सकते हैं। डील। पर पहले तुम्हें नहाना होगा। तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने? किसे पता था कि भिखारी की इतनी जबरदस्त बॉडी होगी? देख लिया? तुमने पहले मुझे नजरअंदाज किया। अरेंज मैरिज से बचने के लिए मैं एक भिखारी के साथ भाग गई, लेकिन साफ सुथरा होने पर यह ठीक ठाक दिखता है। बुरा सौदा नहीं है। नए पति, लिफ्ट चाहिए। मैं टैक्सी ले लूंगा, जरूरत नहीं। मिस्टर ली, पछता रही हो क्योंकि मैं गरीब हूं। ली जिंगहेंग जैसे आवारा लड़कों के उलट तुम दयालु हो। तुम ठीक ठाक और देखभाल करने वाले हो। मुझे तुम पर भरोसा है। एक दिन तुम उससे आगे निकल जाओगे। खुद को कम मत समझो। तुम अच्छे इंसान हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। घर का इमरजेंसी काम है, मैं बाद में संपर्क करूंगी। ठीक है। झूठी शादी कब असली हो गई? अगर इससे ली परिवार को तकलीफ होती है
तो मैं यह क्यों नहीं करूंगा? इसके अलावा उसे अभी तक पता नहीं मेरी असली पहचान का। इससे मैं बच जाता हूं अनावश्यक परेशानी से। हम दोनों को अपनी जरूरत की चीज मिल जाती है। एक जर्जर घर तैयार करो, गड़बड़ मत करना। समझ गया। नम का हराम लड़की, तुमने ली परिवार के गठजोड़ को बर्बाद कर दिया। इतना अच्छा रिश्ता। अगर ये इतना परफेक्ट है तो लीलान क्यों नहीं बनवाती सुशांत शान की शादी उससे? बस करो, मैंने तुम्हारे लिए एक सुअर पालक ढूंढा है। वह इस्तेमाल की हुई चीज ले लेगा। 5 लाख युआन की दहेज अदा कर दी है। अब से अपनी हरकतें संभाल कर, और कोई कारण नहीं। छोटी बहू, चुपचाप चली आओ। तुम मेरी शादी करवाओगे इस बूढ़े से? चौड़े कूल्हे बच्चे पैदा करने के लिए बढ़िया, बिल्कुल मेरे फार्म की ब्रीडिंग सो की तरह, बच्चों के लिए बहुत अच्छी। तू दुष्ट, घर पहुंचने तक इंतजार कर, तू इसकी कीमत चुकाएगा। बेची जाने के बजाय मैं मर जाना बेहतर समझती हूँ। सर, आगे कोई कूदने वाली लग रहा है। वो तो मैडम। आज मैं तुम्हें इस हालत में पीटूंगा कि तुम हिल भी नहीं पाओगे। माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं खुश रहूंगी, लेकिन अब मेरी हालत देखो। मैंने सब कुछ खो दिया है। आपकी अंगूठी का दूसरा हिस्सा भी, वो मैंने 3 साल पहले खो दिया था। लियनचू, तो तुम खराब माल हो। मैंने इस औरत के लिए 5 लाख दिए हैं। अगर तुम इसे चाहते हो तो मुझे 5 लाख दो। उसे पैसे दे दो। आपको चले जाना चाहिए। मेरी वजह से इसमें ना पड़े। आप पहले से ही काफी संघर्ष कर रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने भागने की योजना बनाई। लगता है यहां उसकी जिंदगी बहुत दुखद थी। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। नकदी ले लो और चले जाओ। तुम्हें चोट लगी है ज्यादा। तुम रोल्स रॉयस चलाते हो? तुम रोल्स रॉयस चला रहे हो? हालांकि हम गरीब जरूर हैं, पर सूदखोरों से पैसे उधार नहीं ले सकते। तुम्हें गलतफहमी हुई है। यह मेरे बॉस की कार है। मुझे अभी उनका असिस्टेंट रखा गया है। बॉस जी। घर किराए पर लेने के लिए पैसे कहां से लाए? बेशक, शादी के लिए हमें एक जगह तो चाहिए। मैंने अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांग ली। ये जगह बड़ी तो नहीं है, पर अभी जितने पैसे मेरे पास हैं उससे मैं सिर्फ यही जगह ले सकता हूं। अगर तुम्हें पसंद नहीं। लियनचू, मुझे एक घर देने के लिए शुक्रिया।
शुक्रिया के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाया है, लेकिन लेकिन घर में सामान कम है। कृपया समझदारी दिखाइए। शुक्रिया। लंबी उम्र वाले नूडल्स काटो मत। लंबी उम्र वाले नूडल्स? मैंने गलती से तुम्हारा आईडी देख लिया। आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है क्या? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे बहुत समय से मनाया है। आज से मैं हर जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाऊंगी। मन्नत मांगो, मोमबत्तियां बुझाओ। बुझाओ। उसके साथ रहना काफी अच्छा लग रहा है। अब से घर का खर्च मेरे कार्ड से होगा। परिवार और तुम्हें पालने के लिए पैसे कमाने का काम मैं संभाल लूंगी। मैं हाई सिटी के एक ग्रुप का सीईओ हूं, अरबों का, और मुझे एक औरत पाल रही है। तुम मुझे कैसे पालोगी? माइकिलिन 8 स्टार रेस्टोरेंट कल खाने की प्रतियोगिता करवाएगा। पहला इनाम है 50,000। खाना मेरा स्ट्रांग पॉइंट है। कल मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कैसे जीतती हूँ। चलो बड़ी जगह लेते हैं। तो पहले खाओ, मैं सफाई करने जाती हूँ। निवेश बढ़ाओ माइकिलिन 8 स्टार रेस्टोरेंट में। कल की खाने की प्रतियोगिता में इनाम की रकम बढ़ाकर 10 करोड़ कर दो। हेलो, मैं सुशिया उशिया हूँ। मैं यहाँ फूड चैलेंज के लिए रजिस्टर करने आई हूँ। पतली टांगें, पतली बाहें, परेशानी मत खड़ी करो। दिखावे से क्यों आंक रही हो? मैनेजर शेन, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हमें चुनौती देने आया है। क्या? ये कैसे हुआ? आज की प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। डिंगशेंग ग्रुप के सीईओ भी शामिल होंगे। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई भी गड़बड़। मेरे साथ वेन्यू पर चलो। मेरी राय में विदेशी खाना ज्यादा पोषण देता है। तुम लोगों को देखो, कुपोषित और पीले पड़े हुए। तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। ली जिंगहेंग, तुम हमारे चीनी खाने का मजाक उड़ाते हो, फिर भी चाहते हो चीनी पैसा। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या यह सू शियाओ शियाओ नहीं है? उस भिखारी ली यिनशू से शादी करके साथ में भूखे मर रही हो, किस्मत आजमाने आई हो। बुरा ना मानो, लेकिन तुम चाहे फिर जितना भी खा लो, चोंगयांग के मुकाबले तुम बेकार हो। यह है चोंगयांग, अमेरिका में पला बड़ा। वह 10 बार लगातार जीतने वाला खाने की प्रतियोगिता का चैंपियन है। लेकिन उसमें एक समस्या है। उसका नाम ही सब कुछ कहता है। वह एक विदेश परस्त गद्दार है। अगर हिम्मत है तो मुझे चुनौती दो। चलो करते हैं। इन गद्दारों को हम पर नीची नजर न आने दो। ठीक है, मैं यहाँ घोषणा करती हूँ, जो कोई भी हरा देगा इस विदेश परस्त गद्दार को, उसे घोषित किया जाएगा आज का खाने का चैंपियन। इनाम 10 करोड़। 10 करोड़। कोई तकनीक नहीं, 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। मैं हार मानता हूं। तुम सब यहाँ बेकाबू दो क्या करो, कोई असली चुनौती देने वाला नहीं। बस इधर उधर खड़े मत रहो। अपने सीईओ को बाहर ले आओ मुझे इनाम देने के लिए।
इनाम समारोह। मैनेजर शैन, अगर यह बात फैल गई कि हमारी खाने की प्रतियोगिता एक विदेश परस्त चापलूस ने जीत ली, तो हमारी इज्जत कैसे बचेगी? आफत, हम सब में से क्या कोई ऐसा नहीं है जो उसे हरा सके? मैं करूंगी, मैं करूंगी। बस करो लड़की, यहाँ अपनी शर्मिंदगी बढ़ाना बंद करो। क्या तुम पागल हो? अब क्यों शान दिखा रही हो? बस तुम, अपनी पूरी टीम में से तुमने एक औरत को भेजा, कोई मर्द नहीं बचे। दयनीय। क्या औरतों से डरते हो? तुम अपनी कब्र खोद रहे हो, लेकिन इतनी भव्य प्रतियोगिता में सिर्फ सादी रोटियां परोसी जाती हैं। क्या तुम्हारा देश इतना गरीब है कि असली व्यंजन नहीं खरीद सकता? तुम बार बार तुम्हारा देश कहते हो, लेकिन चाहे तुम कितना भी अमेरिकी बनो, तुम्हारा खून तुम्हें धोखा देता है। तुम सिर्फ एक सांस्कृतिक गद्दार बनकर रह जैसे हो। क्या डींगे मारना बंद करो। अगर तुम हारे तो घुटने टेक कर 50 बार सिर झुकाओ। ठीक है, अगर तुम हारे तो यही बात तुम पर भी लागू होगी। क्या तुमने हमारे रोटी खाने वाले देश का मजाक नहीं उड़ाया था? चलो ताजे पके व्यंजन लाएं और देखें कौन तेज खाता है। वह साइज के विम सिंगाई। हमें अपनी शर्मिंदगी में मत घसीटो। और तुम्हें पूरी तरह कुचलने के लिए मैं अपने अमेरिकी भाई, गिनीज रिकॉर्ड धारक मेईवाई को भेजूंगा। वो मेईवाई है, वह 10 मिनट में 100 रोटियां चट कर जाता है। अगर वह प्रतिस्पर्धा करे तो हमारी खैर नहीं। चलो एक आखिरी कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा वह कहती है वैसा करो। ताजा पकाओ, गरमा गरम परोसो। आज तुम महानता के साक्षी बनोगे। पहले 8 चीनी व्यंजन शैलियों में से लू क्यूजीन, ज्यूजुआन दाचांग, सिचुआन मापो टोफू, कैंटोनीज पोच्ड चिकन, जियांगसू सॉल्टेड डक। कृपया यही सब तुम्हारे पास है? बेस्वाद साइड डिश। मैं अमेरिका में स्टेक और फोआ ग्रा खाता हूं। कभी फोआ ग्रा खाया है? हमने अभी सिर्फ 2 व्यंजन शैलियां परोसी हैं। अधीर मूर्ख। सिचुआन के व्यंजन लाओ, उसे दिखाओ। ये डिश, इसमें हमारे लॉन्ग सिटी का शिजू चाउतियान रेड पेपर। मैं पहले ही आपको चेतावनी दे देती हूँ, इस मिर्च को बस एक कौर की जरूरत है। आप बेकाबू होकर रोने लगेंगे। आप अपने मुंह के सामने आराम से रह सकते हैं। आखिरकार आप जो खाते थे वो थोड़े तीखे सादा चावल। हा। दुनिया में सबसे तीखी शैतानी मिर्च। मैं उसे अपनी आंख में नहीं रखता, मैं उसे मनमर्जी से खाता हूं। बस ये चीजें, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ी देर में मैं इसे खत्म कर दूंगा। मेरा चेहरा तक नहीं लाल होगा। तुम क्यों नहीं खा रहे? क्या ये है? बहुत तीखी है? ये मिर्च मेरे लिए केक का टुकड़ा। नहीं 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 नहीं,
मैं और नहीं कर सकता। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। बहुत तीखी, बहुत तीखी। मैं जीत गई। मैनेजर शेन, मैंने सुना है कि जो जीतेगा फूड चैलेंज वह हमारा प्रवक्ता बन सकता है। यह वह बस किस्मत वाली है। मैं इस औरत को होटल में नहीं आने देती। ली जिंगहेंग, अब तुम्हारी बारी है शर्त पूरी करने की। मैं ली परिवार का असली युवा मालिक हूँ। मैं तुम्हें एक सलाम कैसे कर सकता हूँ? अच्छा कहा, जैसा कुत्ता वैसा मालिक। तुम दोनों बिल्कुल सही जोड़ी हो। तुम बेशर्म हो। जो तुम्हें खिलाता है उसे भूल जाओ। छोड़ो भी, मुझे कुत्तों से भी कोई मतलब नहीं। सू शियाओ शियाओ, ज्यादा घमंड मत करो। इस बार तुम भाग्यशाली हो। चलो चलते हैं। हेलो, मैं गेम जीत गई। बोनस कैश है या चेक? छोटी लड़की, किसने कहा अगर तुम गेम जीत गई तो तुम्हें बोनस मिलेगा? मैं जीत गई। मिस्टर ली, अभी के सीन से खबर आई है। मिस सू ने कॉन्टेस्ट जीत लिया, लेकिन मैकलिन 8 स्टार रेस्टोरेंट ने बोनस देने से मना कर दिया। कार तैयार करो, वहां चलो। क्या मतलब? तुम ही तो कह रहे थे कि अगर जीत गई तो इनाम मिलेगा। जीतने पर इनाम तो मिलता है, लेकिन पहले रजिस्टर तो कराना पड़ता है। हमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं मिला। मैंने तुम्हारे लिए ही यह प्रतियोगिता जीती है। क्या इसी तरह बर्ताव करते हो अपने प्रतिभागियों के साथ? हमें कैसे पता कि वे तुम्हारे किराए के एक्टर नहीं हैं? ये सारा नाटक रचकर बस दावा करने आई हो 10 करोड़ रुपए का इनाम। बिल्कुल सही। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे बाहर लेकर आओ। मैंने सुना कि चोंगयांग को हराने वाली एक लड़की है। वह कहाँ है? तुम माइकेलिन के मालिक हो, है ना? मैंने अभी तुम्हारी प्रतियोगिता जीती है, लेकिन यह मुझे परेशान कर रही है और इनाम देने से इनकार कर रही है। मिस्टर काओ, बात ऐसी है, यह लड़की धोखेबाज है। कौन साबित कर सकता है कि वे प्रतिभागी इसके साथ मिले हुए नहीं हैं? शायद इन्होंने मिली भगत की है धोखा देने के लिए। कोई औरत इतनी आसानी से खाने की प्रतियोगिता कैसे जीत सकती है? मुझे पता था मैं कैसे हार सकता था किसी छोटी सी लड़की से। मुझे लगा था कि उसे सच में हमारी फिक्र थी। यह तो घिनौना है। तुम जैसे लोग बदनामी हो। इतनी कम उम्र में कोई इतना धोखेबाज हो सकता है? यह चौंकाने वाला है। तुम हमारे पूरे होटल की बेइज्जती कर रहे हो। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? अपमानित करना? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुमने यह प्रतियोगिता कैसे जीती। पहले एक्टर किराए पर लो माइकेलिन के कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए, फिर हीरो बनकर सामने आ जाओ। बेटी, तुम उम्र में छोटी हो लेकिन चालाकी से भरी पड़ी हो। मैंने ऐसा नहीं किया। इनकार करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं न्याय करूंगी। तुम्हारे अपराध ऑनलाइन उजागर हो जाएंगे। कोई है, इसे पकड़ो। ध्यान से देखो इस औरत के चेहरे को। बाहर वालों को गंदा पैसा कमाने में मदद कर रही है। बेशर्म। मारो इसे, मारो इसे। मेरी अंगूठी। बस रुको। तुम ठीक हो? जिस किसी ने भी उस पर हाथ उठाया है उसके साथ उचित कार्रवाई की जाएगी। पूरे उद्योग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग सिटी से निर्वासित कर दिया जाएगा। जी। मिस्टर ली, हम आपको सूचित करने ही वाले थे। प्रतियोगिता समाप्त हो गया है। हम आपके पुरस्कार वितरण का इंतजार कर रहे हैं। तुमने उन्हें क्या कहा, मिस्टर ली? ये एक गलतफहमी है। उनका मतलब हमारे सीईओ से था। मिस्टर ली, क्या आपका बॉस डिंगशिंग ग्रुप का सीईओ है? हमने निवेश बढ़ा दिया है माइकेलिन 8 स्टार रेस्तरां में 10 करोड़ युआन तक।
फिर भी हमें पता चला है कि आप रोक रहे हैं इनाम की राशि का भुगतान। इसका क्या स्पष्टीकरण है? मुझे स्पष्ट करने दीजिए। यह युवती उचित पंजीकरण के अभाव में है। आधिकारिक नियमों के अनुसार वह एक वैध प्रतियोगी नहीं है। तुमने मेरा पंजीकरण फॉर्म फाड़ दिया बिना किसी वैध कारण के। क्या इसी तरह आपका होटल अपने कर्मचारियों का प्रबंधन करता है? अरे अरे मिस्टर ली, यहाँ एक गलती हुई है। हम बस पालन कर रहे हैं मानक प्रक्रिया का। कौन सोच सकता था इतनी भूख वाली कोई लड़की होगी। आपको उसकी प्रामाणिकता पर संदेह है तो चलिए उसका भोजन दोहराते हैं। अभी परीक्षण करें कि क्या वह भूख नकली हो सकती है। मिस्टर काओ, आपका क्या विचार है? हम नकद राशि ट्रांसफर कर देंगे इस महिला के खाते में। अब मिस्टर ली, क्या हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं? वह आपको बार बार मिस्टर ली क्यों कह रहा है? उसकी आंखें तिरछी हैं। मिस्टर काओ, हालांकि मुझे पदोन्नति मिल गई है मिस्टर ली के सहायक के रूप में, मिस्टर ली की उपस्थिति में हमें उनसे हर छोटी बड़ी बात खुद नहीं करवानी चाहिए। बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत समझा हो? बस करो, प्रस्ताव लेकर मेरे साथ आओ। जी तुरंत। मैं इस मामले की जांच करूंगा। मिस्टर ली, हमें खेद है। यह वाकई हास्यास्पद है। हाई सिटी का प्रमुख माइकेलिन 8 स्टार रेस्तरां इस तरह के मार्केटिंग स्ट्रेटजी पेश करेगा। मिस्टर ली, आज हमारे होटल ने चैंपियन ईटर चोंगयांग को हराया। यह प्रचार असंख्य ग्राहकों को आकर्षित करेगा। फिर भी आप चाहते थे हमारी मेहमान को निकालने का। गलत फहमी है। मैं तुरंत किसी को भेजता हूं। उसे होटल में बुलाओ नए लॉबी मैनेजर के रूप में, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद जाकर माफी मांगूंगा। उसे यहां लाओ। तुम क्या सोचते हो? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। डिंगशेंग तुम्हें अधिग्रहित कर सकता है, लेकिन तुम्हें ऐसे टैलेंट को सही से वैल्यू करना होगा। उन्हें अन्याय महसूस न होने दो। जी सर। दयनीय मस्खरा। मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि पहले तुम ही थी जिन्होंने मेरा आवेदन फाड़ा था। मुझसे माफी मांगो। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमसे माफी मांगू? कौन जानता है तुमने कितने गंदे काम किए होंगे। तुम रुको, बस माफी मांगो और बकवास बंद करो। माफी नहीं, निकलो यहां से। मुझे माफ कर दो। घुटने टेको, जोर से। सुनाई नहीं दे रहा। घुटने टेको। मुझे माफ कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी माफी स्वीकार करती हूँ। तुम शेन जियोकुई, दूसरों को बदनाम करने के लिए तुम यहां अब स्वागत योग्य नहीं हो। एचआर ऑफिस में जाकर इस्तीफा दे दो। सुजियोजो, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेटी, मेरी नजर धुंधली हो गई थी। मैंने तुम्हें गलत समझा। कृपया इस मूर्ख को माफ कर दो। मुझे मोचन प्रदान करो। मैं जानता हूं यह निश्चित रूप से शेन शियाओकुई है। वह मुसीबत खड़ी कर रही है। तो अब से तुम माइकेलिन की प्रवक्ता हो। मैं तुम्हें ईमानदारी से नियुक्त करता हूं लॉबी मैनेजर के रूप में, और तुम्हें भेज रहा हूं माइकेलिन का प्रतिनिधित्व करने फूड चैलेंज के फाइनल गेम में। कैसा लगा? हमारी कंपनी को जरूरत है ऐसे टैलेंट की। सच में? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। सुपरवाइजर, ये रहा मार्केटिंग प्रपोजल बॉस के लिए। सब प्रिंट कर लिया है। मैंने अपना भी प्लान बनाया है। सुपरवाइजर, देखिए ना। तुम तो बिल्कुल नहीं हो। तेरा प्लान? ये मत सोचो कि कोई भी आदमी ये काम कर सकता है। सीईओ काओ, ये प्लान क्या कचरा है?
पिछली बार से भी बुरा। कोई और प्लान है तुम्हारे पास? नहीं सीओ काओ, ये हमारे ऑपरेशन टीम का आइडिया है पूरी रात मेहनत करने के बाद। बेकार। सीईओ ली सू श्याओ श्याओ को इतना महत्व देते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ खास हो? श्याओ श्याओ, तुम्हारे क्या विचार हैं डिंग शेंग के साथ मिलकर काम करने पर? सीईओ का ये वो मार्केटिंग प्लान है जो मैंने बनाया है, कृपया देखिए। बेवकूफ, ये प्रपोजल है तेरे वाले से 100 गुना बेहतर। तूने पहले क्यों नहीं दिया? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं अगर अब भी नहीं समझी तो सामान बांध कर निकल जाओ। सुशियाओ शियाओ तू, मैं तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगी। इस विलय योजना में कोई खास बात नहीं है। यह दूसरे पक्ष की मूल समस्याओं का बिल्कुल भी समाधान नहीं करती। प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, बताओ यहां असल में क्या चल रहा है? बेवकूफ। क्या मैं सही देख रहा हूँ? आइसबर्ग का सीईओ क्यों मुस्कुरा रहा है? और इतने प्यार भरे अंदाज में। ठीक है, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है, सब जा सकते हैं। क्या हो रहा है? काम का दीवाना सीईओ असल में ओवरटाइम नहीं करना चाहता। तुम आखिरकार ऑफिस से निकले। हाँ, माफ करना, मैं अब भी नया हूं और बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं समझती हूँ, बड़ी कंपनियों में और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। कस्टम हेलमेट। चढ़ जाओ। फिक्र मत करो, मैं एक्सपर्ट राइडर हूं। मेरे कपड़े मजबूती से पकड़ लो, नहीं तो गिर सकते हो। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। चलो चलें। जल्दी से मुझे चिकोटी काटो। मैंने अभी क्या देखा? क्या वह हमारा सीईओ था जो अभी इलेक्ट्रिक बाइक पर तेजी से निकल गया? छोटू, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स वाकई कमाल की हैं। बिल्कुल। 5 साल के ई बाइक के अनुभव ने मुझे एक पक्का प्रो बना दिया है। मुझे भूख लगी है। बेवकूफ, तुम भूखे थे, पहले खुद क्यों नहीं खा लिया? लेकिन क्या तुमने भी ओवरटाइम के दौरान खाना नहीं छोड़ा था? मैं तुम्हारा इंतजार करना चाहती थी। उसके लिए शुक्रिया। चलो चलते हैं, सड़क के उस पार वाले रेस्टोरेंट में। लेकिन वह बहुत ही शानदार दिखता है, जरूर महंगा होगा। चलो घर पर ही खा लेते हैं। मैं बिजली की रफ्तार से खाना बनाती हूँ। 15 मिनट में डिनर तैयार। रुको, मुझे याद आया, मेरे पास कूपन है उसी जगह के लिए $1000 के, जल्द ही एक्सपायर हो रहे हैं, अभी इस्तेमाल करना होगा। फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? शिकायती हैं। मुफ्त के वाउचर कभी बर्बाद नहीं करने चाहिए। पूरी रफ्तार से चलो। चलो। तुम्हें चोट लगी है? फिर से तुम लोग परेशानी खड़ी कर रहे हो, अंधे बेवकूफ। देखो तुमने मेरी कार का क्या हाल कर दिया। मिस ली, आप ही वो हैं जिन्होंने जानबूझकर हमें टक्कर मारी। और ये खरोंचे तो पुरानी है, कई महीने पहले की। क्या हमें ठगने की कोशिश कर रही हैं, नकली नुकसान दिखाकर? बस बहुत हुआ। मुझे 5 लाख युआन दो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। आसानी से नहीं छूटने वाला। तुम तो बस एक चपरासी लड़की हो मिस्टर काओ, हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि प्रेसिडेंट काओ हर रोज आपकी मदद कर सकते हैं। इन सस्ते हथकंडों से हमें तंग करना बंद करो। हमारे खाने में खलल मत डालो। खाना मतलब? ये मत कहना कि यही वेस्टर्न रेस्टोरेंट है। अगर है तो क्या हुआ, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। 2 अनपढ़ घंबार।
यह रेस्टोरेंट एक प्राइवेट शेफ का अनुभव है जो अरबपतियों के लिए आरक्षित है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ के काबिल हो? तुम दोनों तो बिना दयनीय लगे बर्तन भी धोने लायक नहीं हो। क्या वह सच कह रही है? असली लग्जरी सूट हैं, इटली में हाथ से बनाए जाते हैं। तुम्हारा यह ऑनर्ड फिट क्या तुम्हारी दादी ने सिलाई मशीन पर पूरी रात गुलाम बनकर हाथ से बनाया था? तुम 6 और उस डिंगशिंग सीईओ की नकली घड़ी पहन रखी है जिसकी कीमत 20 करोड़ है। तुम्हें लगता है नकली कपड़े पहनने से तुम हाई क्लास बन जाओगे? बकवास बंद करो। तुम बस ऊंचा और नीचा वर्ग की बात करती रहती हो। किंग राजवंश सदियों पहले खत्म हो गया था। लोगों को मवेशियों की तरह रैंक करना बंद करो। तुम जैसे हारे हुए लोग ही बराबरी और इज्जत के पीछे पागल रहते हैं। तुम जैसे नीच लोग हारने के लिए ही पैदा हुए हैं। तुम हमेशा के लिए कुचले जाने और अपमानित होने के लायक हो। मैं तुम्हें पैसे दूंगा, इसका पछतावा मत करना। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं। तुम उसे पैसे मत देना। यह साफ तौर पर हमें ठगने की कोशिश कर रही है। डैडी, क्या नहीं मैं चोर चोर मौसेरे भाई, सूशियाओ शियाओ, तुम पूरा दिन ऑफिस में रहती हो, सती सावित्री बनने का नाटक करती हो और तुम्हारा पति अमीर सीईओ जैसा बर्ताव कर रहा है। मैं देखना चाहती हूँ सो कि तुम मुझे कैसे पछताओगी। इसके अलावा तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आए? कोई बात नहीं। गरीब आदमी तो गरीब ही होता है। बस 5 लाख रुपए हैं। इतना समय क्यों लगा रहे हो? मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। चलो अपना समय इस घिनौने इंसान पर बर्बाद नहीं करते। हमारा समय बर्बाद होता है। तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो खाना खाते हैं। 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अच्छा हुआ तुम्हें समझ आ गया। ये 5 लाख मुझे ड्रैगनराइज ग्रुप ने ट्रांसफर किए हैं। यह कैसे मुमकिन है? तुम आखिर हो कौन? मैंने कहा था मैं वो हूं जो तुम्हें पछता सकता है। लियनचू, तुम? ये 5 लाख मैंने अपने बॉस से अग्रिम लिए हैं। तुम्हें पैसे मिल गए, अब तुम यहां से हट सकती हो। तुम जैसा आदमी ड्रैगनराइज जैसी विश्वस्तरीय कंपनी से कैसे जुड़ सकता है? अगर पैसे नहीं है तो पेशाब तो है ना? तुम्हें खुद को देखना चाहिए। भले ही तुम्हारे कपड़े और घड़ी असली लगते हों, लेकिन तुम्हारी हड्डियों में तुम अब भी घटिया और दयनीय हो। तुम मुझे बुरा भला कह सकती हो, लेकिन मेरे पति का अपमान करोगी तो मुसीबत मोल लोगी। लियनचू, वह तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही है। मुझ पर भरोसा करो। क्या हो रहा है? क्या? मेरी रोल्स रॉयस फैंटम का बम्पर 3 लाख का है। हाथ से बनी पिन स्ट्राइपिंग को यूके में रिस्टोर कराना पड़ेगा। 8 लाख, कुल 11 लाख। पैसे दो। तुमने मेरी कार में पीछे से टक्कर मारी है। मेरी कार खड़ी थी, मैं चल ही नहीं रही थी। ली मेई, डेजावू जैसा लग रहा है। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। चलो बेब, आज रात का खाना मेरी तरफ से। हम? अब मेरी बारी गाड़ी चलाने की। ठीक है। सीट बेल्ट लगा लो। सुशियाओ शियाओ, तू ये छोटी, तू इसकी कीमत चुकाएगी। इतनी जल्दी नहीं। कार्ड या वायर ट्रांसफर? दफा हो जाओ। मेई दीदी, सीईओ काओ चाहते हैं कि आप यंग मास्टर ली के साथ मिलकर काम करें। उस फूड चैलेंज वाले हादसे के बाद वो फिर भी ली परिवार से हैं। थोड़ा सम्मान दिखाओ। यंग मास्टर, तुम्हारा मतलब वो कुख्यात प्ले बॉय जिंगहेंग है। सू शियाओ शियाओ, मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगी। चलो मस्ती में शामिल हो जाओ। यंग मास्टर, ड्रिंक्स पर थोड़ा ब्रेक लगाओ। आज रात मैंने आपके लिए एक खास साथी का इंतजाम किया है। पूरा मजा लेना।
सबसे बढ़िया बात, वो बहुत वाइल्ड है, कोई लिमिट नहीं। सच में? वो कहाँ है? मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। जाओ जाओ और लाते रहो। मजाकिया हंसी। ली में यही है तुम्हारी तरफ से हस्तांतरण? यंग मास्टर ली, हमारा मेहमान आ गया है। सू जियोजियो, ये हैं हैचिंग के नंबर 2 कॉन्ग्लोमरेट लोंगचुआन के यंग मास्टर ली। इन्होंने हमारी कंपनी के साथ पहले कई प्रोजेक्ट्स पर साझेदारी की है। तुम लेट हो, तुम्हें चाहिए कुछ पेनल्टी शॉट्स लो और यंग मास्टर ली से माफी मांगो। देखो तो कौन आया है। अगर तुम नहीं हो तो और कौन? मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ, तुम्हारी ड्रिंकिंग बड़ी बनने नहीं। तुम उनके साथ पियो। यंग मास्टर ली ने अभी तक तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दी है। क्या मेरे भाई की गरीबी बर्दाश्त नहीं हुई? अब अब खुद को बेच रही हो? छोड़ो मुझे। शराब की हिम्मत उसमें मदद करती है। चलो पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। तुमने टोस्ट ठुकरा दिया, अब सजा लो। तुम ये पियोगी? मुझे हाथ मत लगाओ, घिनौना। सू जियोजियो, मेरी माँ सही थी। तुम और मेरा भाई चोरी छिपे मिलते थे, है ना? है ना? बताओ मुझे, उसने तुम्हें कितनी बार चादर के नीचे लिया? अपनी जबान संभालो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत, मैं तुझे बना दूंगा। आज रात मेरा बच्चा ढूंढने वाली है। नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूं? भविष्य की बातचीत इस तरह के स्थानों से दूर रखो। समझ गया सर। क्या मेरी पत्नी घर लौट आई है? वह आज शाम फिर बाहर चली गई। बाहर जाओ। छोड़ो। जिंदगी से ऊब गए हो? मुझे मारने की हिम्मत? मैं तुम्हें हाई सिटी से गायब कर दूंगा। देखते हैं तुम मुझे हाई सिटी से कैसे गायब करोगे। ली यिनचू, तुम पागल हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। ली परिवार की परंपरा है बड़ों और बच्चों का आदर। आज मैं दादाजी के नाम पर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। समझो आदर का मतलब क्या होता है? तुमने तो बस उठा लिए मेरे फेंके हुए जूते। तुम्हारे गिरने का इंतजार नहीं कर सकता। मेरा भविष्य अनिश्चित है, लेकिन तुम्हारा आज ही तय हो जाएगा। बोलो, किस हाथ से उसे छुआ? चुप रहोगे, है ना? दोनों हाथों को अलविदा कहो। बाएं हाथ से। अब से अगर तुमने मेरी पत्नी को फिर छुआ तो तुम एक हाथ से ज्यादा गनवाओगे। चले जाओ। यह मामला खत्म नहीं हुआ। क्या हो रहा है? हम एक ही बिस्तर में क्यों हैं? जाग गई? जागो। क्या हम साथ सोए? कल रात कुछ पेग लग गए और हम बेहोश हो गए। कभी भी मुझे तुम्हें अकेले बार जाते हुए मत पकड़ना। अब से अकेले शराब नहीं पीना। चूंकि हम शादीशुदा हैं, तो इसे असली शादी बना लेते हैं। मैं जिम्मेदारी लूंगा। मुझे तुम जैसे निकम्मे की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं तुम्हें पालूंगी। खाने की प्रतियोगिता का इनाम 10 करोड़ रुपए है रे। वीर नंसित से सब बात है। मेरी अलार्म घड़ी क्यों नहीं बजी? बाप रे, मुझे लेट हो जाएगा। धीरे चलो। मैंने तुम्हारी अलार्म बंद कर दी थी। आज घर पर आराम करो। तनाव मत लो, मैंने तुम्हारी छुट्टी करा दी है।
पहले नाश्ता कर लो तो। ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले दूध पी लो। तुम नहीं खा रहे? भूख नहीं है। मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। अरे वाह, छियाओ अभी तक नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी अनजान लड़के के साथ इतनी व्यस्त है कि ऑफिस नहीं आ सकी? मेली, बातें मत बनाओ। उसने बीमारी की छुट्टी ली है। बीमार? बीमार नहीं, बल्कि रात भर खेलने से चूर हो गई है। डिंगशेंग ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर हमारे यहाँ निवेश किया है। हमारे कामकाज को बेहतर समझने के लिए सभी मैनेजरों को 1 हफ्ते के लिए फ्रंटलाइन पोजीशन पर काम करना होगा। अगले सोमवार तक अपनी निर्धारित पोजीशन चुन लें। अभी और रख लो, मैं तुम्हें ढेर कर दूंगी। तुम यहाँ क्यों हो? रुको जरा, तुम तो बस सीईओ ली के असिस्टेंट हो। ये सीईओ काओ का ऑफिस है, बाहर निकलो। बाहर निकलने वाला तो तुम हो। अपनी आंखें खोलो और खुद देख लो, ये सीईओ ली हैं। यह सच नहीं हो सकता। वह तो बस सीईओ के असिस्टेंट हैं। उसके झांसे में मत आना, जीजा जी। रिश्ते जताने की हिम्मत मत करना। सीईओ ली, जैसा उचित समझें उसकी सजा दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, दूसरों पर गुस्सा न निकालें। मैंने तुम्हें चेताया था, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मेरी बात याद रखना। ऐसा नहीं हो सकता। वह सू जोजियो, उसे इतनी किस्मत कैसे मिल गई? वांगजुन, मुझे बचाओ। वांगजुन, मैं ली में हमारा सब खत्म हो गया। मुझे इसमें मत घसीटो। आदेश जारी कर दो। उसे पूरे इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट कर दो। उसे हाइचिंग से स्थायी रूप से बैन कर दो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह इससे कभी उबर ना पाए। जी। सीईओ ली, मैं अंधा था। प्लीज, मैं विनती कर रहा हूँ, मुझ पर दया करो। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मैनेजर ली ने किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया कि ऐसे हालात हो गए? कहते हैं कि उसकी मुलाकात जूनियर सीईओ ली से कल रात हुई थी। कहते हैं कि युवा सीईओ का स्वभाव बहुत खराब है, बिल्कुल अप्रत्याशित। मैनेजर ली की इस बार पूरी तरह बर्बादी हो गई। यह बहुत शर्मनाक है। मैंने क्यों कहा कि मैं उसकी देखभाल करूंगी? श्याओ श्याओ, सू तुम्हारी रसोई में आने की हिम्मत कैसे हुई? बहन श्याओ कुई को तुम्हारी वजह से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि मुझे भी यहाँ बर्तन धोने पड़ रहे हैं। तुम तो अशुभ हो। वह अध्यक्ष ली का फैसला था, मेरी कोई गलती नहीं है। अध्यक्ष ली, मैं एहसान चुकाऊंगी। मुझे फिर से तुम्हारे रुतबे का इस्तेमाल करने दो, कोई बुरा ना मानना। मेरे खिलाफ अध्यक्ष ली का इस्तेमाल कर रही हो? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हें मारना तो बहुत कम है। श्याओकुई शेन ने मुझे फंसाया था। तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारी नौकरी अभी भी है। अपने भाग्य को धन्य मानो। तुम श्याओ श्याओ सू, बस तुम इंतजार करो। पिछली बार तो तुम बच गई थी, अगली बार ऐसी किस्मत नहीं होगी। हम देखेंगे। क्या भयानक रेस्तरां है यहाँ तो। शौचालय में भी लाइन लगी है। यह ट्राई करो। एक तिलचट्टा। अरे नहीं, तिलचट्टा है। तिलचट्टा, तिलचट्टा। ये कैसे हुआ? खाने में तिलचट्टा कैसे आ गया? जाओ अपने मैनेजर को अभी बुलाओ। अरे प्रिया, यह डरावना है। एक तिलचट्टा। मैनेजर सू एक ग्राहक शिकायत कर रहा है उनके खाने में तिलचट्टा होने की। क्या हो रहा है? नमस्ते सर मैडम, मैं सूजी सू हूँ, रेस्टोरेंट की मैनेजर। पापा? छियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डियर, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। भले ही मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, मैंने हमेशा दोनों बच्चों के साथ बराबर का न्याय किया है।
वह मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा कैसे कर सकती है? माँ, पापा, कृपया गुस्सा न करें। शायद यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। मुझे विश्वास है कि दीदी जानबूझकर खाने में तिलचट्टे नहीं डालेंगी, है ना? च्याओ, क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ये टीवी कई तुम्हारी रसोई का बना खाना था। हमने इसे बनाया, लेकिन हम कैसे संभवतः इसमें तिलचट्टे डाल सकते हैं? इतने भरोसे में मत रहो। शायद तुम्हें सेंसा से जलन हो रही है और तुमने यह जानबूझकर किया। पापा, आपको लगता है मैंने यह जानबूझकर किया? अब मैं समझ गया, क्योंकि सेंसा तुम्हारी सौतेली बहन है। तुम उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इतनी हद तक जाओगी? मुझे जवाब दो। सेंसा बचपन से ही कमजोर है। वह झटके सहन नहीं कर सकती। उसकी बहन होने के नाते तुम यह अच्छी तरह जानती हो। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? किसने सोचा होगा कि यह लड़की इतनी सभ्य दिखती है लेकिन इतना गंदा दिल रखती है? दिखावा धोखा दे सकता है। पापा, आपके दिल में क्या आपको लगता है मैं ऐसी हूँ? पापा, कृपया शांत हो जाइए। शायद दीदी का ऐसा करने का इरादा नहीं था। उसे शायद बस भूल गई थी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। उसकी बात सुनो। सेंसा कितनी समझदार है, क्योंकि सेंसा इसे छोड़ने को तैयार है। ये हम इस मामले को यहीं छोड़ देंगे। लेकिन क्या तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता? पछतावा? बचपन से ही तुमने हमेशा सेंसा को हर चीज में पहले सबसे अच्छा दिया। जब भी उसने शिकायत की, तुमने बिना सवाल किए मुझे दोषी ठहराया। क्या मैं भी आपकी बेटी नहीं हूँ? माँ के गुजरने के बाद तुम पूरी तरह से उन पर और उनकी जरूरतों पर ध्यान देते रहे, मेरी कभी परवाह नहीं की। क्या आपको पछतावा नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? छियाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता से इस तरह बात करने की? पापा, कृपया गुस्सा न करें। दीदी वह शायद समझ ही नहीं पाती कि आप इस परिवार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आज जो हुआ उसके बारे में शायद हमें बस इसे छोड़ देना चाहिए। शानशान जरूर बहुत दुखी हुई होगी। दीदी, यह डिश मुझे अब नहीं चाहिए। हमारे लिए दूसरी ले आओ। मेरी ड्रेस। छियाओ, क्या तुम जानबूझकर शानशान को निशाना बना रही हो? नहीं, मैं। बेशर्म लड़की। पापा, आपने मुझे मारा? देखो तुमने क्या हालात बना दिए हैं। दीदी, मैंने पहले ही एक बार माफ कर दिया था। मुझ पर लगातार हमला क्यों कर रही हो? तुम सुपरिवार की लायक नहीं हो। मैंने कहा था कि मैंने नहीं किया। आप उसकी बात का इतना भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने सॉस उड़ेल दी शानशान की पूरी ड्रेस पर। अभी मुकर रही हो? मैं एक मिशेलिन कर्मचारी हूँ। मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी सिर्फ दुश्मनी निकालने के लिए? वह इस लायक ही नहीं है। दीदी, मेरे साथ जो चाहे कर लो, लेकिन तुम कैसे पापा के सामने मेरी बदनामी कर सकती हो? यह ड्रेस थी मेरा आज जन्मदिन का तोहफा। पापा ने मेरे लिए खरीदी थी। मैं इसे खुद भी बहुत कम पहनती हूँ। मैं इसे जानबूझकर क्यों बर्बाद करूंगी? कबूल करने की हिम्मत नहीं है? कितनी निराशाजनक बात है। तुम हमारी बेटी नहीं हो। मुझे तो लगता है लायक नहीं है तो तुम लोग ही। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की और फिर मानने से इनकार करने की? तुमने मुझे निराश किया है। तुम सूए परिवार के नाम के लायक नहीं हो। मेरी राय में तो तुम ही हो जो उसे परिवार के रूप में पाने के लायक नहीं हो। उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। डरो मत। डिंगशेंग में उपद्रव करने की हिम्मत तुम्हें किसने दम दिया? इस महिला की हाल की हरकतें सुरक्षा कैमरों में पूरी तरह कैद हो गई हैं, जिसमें तुम्हारे खुद के किए गए काम भी शामिल हैं, जैसे खाने में तिलचट्टे डालना और खुद पर सूप उड़ेलना। तुमने मिस सू को फंसाया है। डिंगशेंग की कानूनी टीम जल्द ही तुमसे संपर्क करेगी। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया। पापा, मेरी बात मानो, मैंने ऐसा नहीं किया। शानशान ने मुझे फंसाया है। सबूत निर्विवाद हैं। अब तुम इसका क्या करोगे? छियाओ, देखो, मुझे लगता है तुम्हारी बहन का कोई बुरा इरादा नहीं था। चलो इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। बस इसे जाने दो। जब पहली पत्नी की संतान गलती करती है तो उसे त्याग दिया जाता है, और जब रखैल की संतान गलती करती है तो मामले को दबा दिया जाता है। सुपरिवार के इतने उच्च पारिवारिक मूल्य हैं। तुम अपने आप को कौन समझते हो जो सुपरिवार के मामलों में दखल दे रहे हो? पापा, ये वही है। इसने दीदी की शादी में धावा बोला था। इसने छियाओ के साथ मिलकर हमारे परिवार की बदनामी की साजिश रची। अविश्वसनीय। तुम किसी अजनबी आदमी को घर ले आई। तुम मुझे मार डालोगी। वह कोई अजनबी नहीं है। वह मेरे पति हैं। हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं।
ये तो बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है। प्यारे सुनो, ऐसा लगता है छियाओ छियाओ तुम्हारी तय की हुई शादी भी नहीं चाहती। वह हर कदम पर तुम्हारी अवज्ञा करती है। क्यों ना ली परिवार वाली शादी शान शान को दे दी जाए। बिल्कुल सही पापा, मैं हमेशा आपकी इच्छा का सम्मान करती। क्या तुम्हें लगता है डिंगशेंग कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़ा जाए, या ट्रॉफी पति का स्रोत? क्या तुम्हें सच में पता नहीं कि सीईओ ली शादीशुदा हैं? यह असंभव है। श्री ली के पास एक अंगूठी है जो शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। पूरे हाई सिटी में केवल श्री ली ही इसे पहनने के योग्य हैं। मुझे यह अच्छी तरह पता है। क्या तुम यह कह रही हो कि यह शख्स खुद श्रीली हो सकते हैं? यह बिल्कुल हास्यास्पद है। तो अपनी आंखों से ध्यान से देखो। ये क्या है? तुम्हें श्रीली की अंगूठी कैसे मिली? तुम्हारी श्री ली का अपमान करने की हिम्मत। तुम कह रहे हो कि यही श्रीली है? 20 साल की उम्र में अरबों कमा लिए, 25 तक एक व्यापारिक साम्राज्य खड़ा कर लिया, वह पौराणिक उद्योगपति। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं सुमामी लियनचू, जब तुम्हारी नकल पकड़ी जाएगी तुरंत पूर्व की ओर चले जाना। उस दिशा में एक साइड गेट है। शांत रहो, यह बात नहीं खुलेगी। बकवास। श्रीली का सुशियाओ शियाओ से विवाह, इस अशिष्ट औरत से। क्या तुम श्री ली की पहचान पर सवाल उठा रही हो? सुशियाओ शियाओ ली यिनचू की पत्नी है। उसका अपमान करने की हिम्मत मत करना। तुम दोनों का अभिनय विश्वसनीय लग रहा है। श्रीली तो एकांत प्रिय रहते हैं, सिर्फ एक अंगूठी से कुछ साबित नहीं होता। तुम उनकी नकल करने की हिम्मत करते हो? मुझे यकीन है कि यह अंगूठी नकली है। हमारी पोल खुल गई। 3 पर हम साथ में भागेंगे। 1 2 3 भागो। अरे नहीं, उन्हें हमारा पता चल गया। मैं 3 तक गिनूंगी, फिर हम भागेंगे। 1 2 3 भागो। हमने सुना था कि अध्यक्ष ली मक्यूरिन में है, इसलिए हम मिलने आए हैं। उत्तर जिले के वांग परिवार, पश्चिम शहर के हुओ कबीले, पूर्व जिले के वू परिवार। यह है जियांगहाई की आर्थिक धमनियों पर काबिज अभिजात वर्ग। अध्यक्ष ली, बहुत समय बाद। तुम असल में हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका अपमान करने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम्हारे इस नाटक का एक और कलाकार? कितना आक्रामक रवैया है। ये बस मेरे सहयोगी हैं, अभिनय के प्रति समर्पण। तुम सच में अध्यक्ष ली हो? छिछोरी जो है वो बस एक चालबाज मौका परस्त है। तुम उसकी इतनी हिफाजत क्यों कर रहे हो? मैंने साफ कर दिया है कि सु श्याओ श्याओ मेरी कानूनी पत्नी है। यह नामुमकिन है। तुम दोनों शादीशुदा थे। श्याओ श्याओ इस आधे छल्ले के साथ। तुम्हारे हाथ में है आधा डिंगशेंग साम्राज्य। अब मैं इसे तुम्हारे लिए दहेज के रूप में पेश करता हूं। सु श्याओ श्याओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। यह अंगूठी बहुत सुंदर है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। बस तुम्हारी खुशी मायने रखती है। छिछोरी है या शाओ शाओ? ली साहब की बदली बनने लायक नहीं है। जहां तक मुझे याद है, ड्रैगनराइज के पास अफ्रीका में एक कपास मिल है। तुम वहां कपास की फलियां तैयार करने का काम करोगी। सुरक्षा, इन्हें ले जाओ। नहीं, मेहरबानी। प्यारे, तुम्हें हमारी बेटी को बचाना होगा। सूजन इस यातना को सह नहीं पाएगी। इतनी मुश्किल। कृपया उसे बचाओ, बचाओ। शाओ शाओ, तुम्हारी बहन ने सबक सीख लिया है। कृपया दया दिखाओ, उसे जाने दो। पिताजी, क्या आप भूल गए? आपने तो मुझे बहुत पहले ही त्याग दिया था। पर वह तुम्हारी अपनी बहन है। बहन? जब उसने मेरे खाने में तिलचट्टे डाले मुझे फंसाने के लिए, क्या उसे याद था कि हम उस समय बहनें थीं? यह सब उसकी उचित सजा है। शाओ शाओ,
तू अनाथ छोटी दुष्ट, तू हिम्मत कैसे हुई परिवार को त्यागने की? मैं दुष्ट लड़की, तूने मुझे कपास प्रसंस्करण में धकेल दिया। काश तू पहले मर जाए। सूजन। शन 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 शन। यंजू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं खुद की रक्षा कर सकती हूँ। मैं ठीक हूं। मैंने कहा था, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। तुम्हारा खून बह रहा है। डॉक्टर को बुलाओ। बॉस, आपकी वीरतापूर्ण बचाव कार्रवाई बहुत शानदार थी। तुम्हें ऐसा लगता है? यहां पर उपद्रव करने की हिम्मत? मैं सू परिवार का अपराध याद रखूंगा। अब से तुम्हें डिंगशेंग में प्रवेश वर्जित है। उन्हें बाहर निकालो। जाने का समय हो गया है दोस्त। श्याओ श्याओ श्रीमान ली। उनके साथ इस तरह का व्यवहार, क्या तुम्हें लगता है कि मैं निर्दयी हूं? नहीं, वे मेरे परिवार होने के लायक नहीं है। मुझे मत छुओ। मैं सू परिवार की उत्तराधिकारी हूँ। तुम्हारी मेरे को निकालने की हिम्मत कैसे हुई? दयनीय। यह हवेली सही तरीके से मैडम सू की मां की है। अपने गुंडों को लेकर चले जाओ, नहीं तो परिणाम भुगतो। तुम्हारी यह हिम्मत नहीं होगी। मैं किसी को भी मुझे छूने की चुनौती देती हूँ। तुम पापा, आपने मुझे क्यों मारा? क्यों पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुमने प्रेसिडेंट ली का अपमान नहीं किया होता तो वह कभी भी सू परिवार को इस तरह निशाना नहीं बनाता। देखो क्या हुआ। हमारा परिवार अब दिवालिया हो गया है, सब तुम्हारी वजह से। मैंने नहीं किया। ये जरूर शाओ शाओ सू है। उस छोटी डायन ने ली यिनचुन को उकसाया कि वह हमारे परिवार को बर्बाद कर दे। अभी भी पछतावा नहीं है? मुझे कैसे मिली इतनी मूर्ख बेटी? पिताजी, माँ, मेरा सब कुछ चला गया है। आप भी मुझे नहीं छोड़ सकते। माँ, अपने कर्मों पर विचार करो। शाओ शाओ सू, तू धूर्त डायन। मैं तुझे इसकी सजा कभी नहीं देने दूंगी। डॉक्टर, मेरे पति का घाव कैसा है? क्या यह गंभीर है? यह काफी गंभीर है। घर गहरा है। इस गर्म मौसम में संक्रमण का खतरा ज्यादा है और उनका बायां हाथ घायल है। अगर ठीक से भरा नहीं तो बाद में कई हाथ के काम अकेले करना मुश्किल होगा। उनकी अच्छे से देखभाल करना। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, पहले कुछ खा लो। मेरा हाथ घायल है, खा नहीं सकता। मुझे खिलाओ। पहले मैं तुम्हारी दवा लाती हूँ। क्या हुआ? मत जाओ। नहीं, तुम्हारा अभी घाव हुआ है और वो भी गंभीर है। कोई मेहनत वाला काम नहीं। काम के लिए एक हाथ काफी है। अभी भी नहीं? तुमने अभी खाया है? तेज हरकतें नहीं। मेरा पेट भर गया है, पर कुछ हिस्से अभी भी खाली हैं। अभी भी और चाहिए। इस बार तुम ही आगे बढ़ो।
कल ये कसकर बंधा हुआ नहीं था, फिर से कैसे खुल गया? अब से उसे भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए। ध्यान रखना कि वह न उठाए। ठीक है, चलो निकलो। अरे और एक बात है, जब तक घाव भर ना जाए संयम बरतना। आन आप आने। ओह, डॉक्टर ने संयम बरतने को कहा है। तुम मुझे छू नहीं सकते। फिर बस एक गले लगाना। प्रेसिडेंट ली, श्रीमती ली को लगता है कि आपकी असली पहचान पर शक है। उन्हें शक करने दो। मुझे यह शांत माहौल पसंद है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो शायद वो इतनी डर जाएं कि मेरा सामना करने की हिम्मत ही ना करें। लेकिन मुझे तो उनकी यह चुलबुली हरकतें ही पसंद हैं। हालांकि क्या? मुझे क्यों लगता है कि वो उस शख्स से मिलती जुलती है। प्रेसिडेंट ली, जानकारी के मुताबिक हमारी रहनुमा फिलहाल हैचिंग में है। क्या हमें एक और जानकारी? हमारी रहनुमा की बाईं कलाई पर एक जन्म चिन्ह है। वो एक खाने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। क्या हमें प्राथमिकता देनी चाहिए इन प्रतियोगियों की जांच करने में? अच्छा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे प्रतियोगिता खत्म होने से पहले ही। प्रेसिडेंट ली, श्रीमती ली के मामले के बारे में ली मेई ने सब कुछ कबूल कर लिया है। ली जिंगहेंग ही असली साजिश करता है। अब ऑपरेशन शुरू करने का वक्त आ गया है। समझ गया। प्रेसिडेंट ली, मिलकर अच्छा लगा। यह एक गोपनीय प्रोजेक्ट है। इसकी जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती। मैं पूरी तरह समझता हूं, एकदम साफ साफ। अनुमानित रिटर्न 500%। ड्रैगनराइज ग्रुप इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रहा है। इतना ज्यादा रिटर्न, क्या यह विश्वसनीय है? कई कंपनियों की जांच के बाद हमने ली ग्रुप को चुना है। अगर यंग मास्टर ली को शक है तो हम यह डील रद्द कर सकते हैं। मेरा मतलब बुरा मानने का नहीं था। चलिए टोस्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ली, हमारी साझेदारी के लिए। एक बार यह सफल हो गया तो हम पूरे बाजार पर कब्जा कर लेंगे। अच्छी शुरुआत के साथ मुनाफा बाढ़ की तरह आएगा, सीधा ली ग्रुप के पास। डिंगशेंग ग्रुप हमेशा विश्वसनीयता को प्राथमिकता देता है। मुझे आपकी कंपनी की गारंटी पर भरोसा है। तो ली साहब, आप कितना निवेश करेंगे? 3 अरब। कोई भी कंपनी 3 अरब दे सकती है। इसमें कुछ खास नहीं है। फिर हैचिंग को ली ग्रुप को चुनने की जरूरत नहीं है। तो फिर 5 अरब। यह एक सुनहरा मौका है। हैचिंग अकेले ही दबदबा बना सकता था। आप समझ रहे हैं ना ली साहब? कम से कम 10 अरब। मुझे अपने पिता से सलाह लेनी होगी। मैं आपकी शुभ खबर का इंतजार करूंगा। आओ, चलो हमारी सफलता का जल्दी जश्न मनाते हैं। पियो। ली सर, यह लीजिए। ली सर, ली सर, पीते रहो। तुम समझते हो तुम लायक हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ पीने की? सू शियाओ शियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? ली जिंगहेंग, तुम यहां क्यों हो? शियाओ शियाओ, मैंने एक बड़े प्रोजेक्ट में निवेश किया है। अब उसका फल मिलने वाला है। तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है ही है ना? जब मैं सफल हो जाऊंगा तुम मेरी रखैल बन जाओगी। तुम मेरे बच्चे पैदा करोगी।
तुम बकवास कर रहे हो। अभी निकल जाओ यहाँ से। सु शियाओ शियाओ, मेरे भाई में ऐसा क्या खास है? न धन न ताकत, बस एक सुंदर चेहरा। ली जिंगहेंग, संभल जाओ। अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ, छोड़ो मुझे। तो फिर ली यिंचू से तलाक ले लो। चलो फिर से साथ रहते हैं। तुम नशे में हो, घर जाओ। यहाँ नशे का नाटक करके मत आओ। मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे किसी भी चीज से ज्यादा नीच लोगों से नफरत है। ली यिंचू में ऐसा क्या खास है? क्या वह तुम्हें संतुष्ट भी कर पाता है? हम अगर तुमने मुझे छूना जारी रखा तो मैं रोक टोक नहीं करूंगी। जाओ चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। ली जिंगहेंग, यिंचू, तुम बाहर क्यों आ गए? मैंने अंदर से बाहर शोर सुना थी। ये मेरा भाई है। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाकर आराम करो, मैं उससे बात करता हूँ। मैं हाइचेंग का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। मैं गरीबों से बात नहीं करता। वह नशे में है, सावधान रहना। ठीक है, तुम अंदर जाओ। अरे अरे गरीब, क्या कहना चाहते हो? तुम एक बेकार निकम्मे हो। मुझे मारोगे? तुम इसके लायक हो। यह मुक्का शाओ शाओ के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? यह हमारे पिताजी के लिए है। ली परिवार की सदियों पुरानी विरासत तुम दोनों ने बर्बाद कर दी, और यह मेरे लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी पर बुरी नजर रखने की? तुम इसके लायक हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को बुलाओ, यहां कचरा पड़ा है जो कूड़ेदान में फेंकने लायक है। मैं कहां हूं? मैंने कल रात क्या किया? सब कुछ इतना दर्द क्यों कर रहा है? आजकल कौन कूड़ेदान में सोता है? बदबू आ रही है। सूट पहना हुआ कूड़ेदान वाला, ये कोई बीमार मजाक है क्या? जल्दी फोटो लो, ऑनलाइन डाल दो। ये किसका बेवकूफ है? फिल्माना बंद करो, चले जाओ। मैंने कहा फिल्माना बंद करो, भागो यहां से। श्रीमान ली, आप निवेश कर रहे हैं या नहीं? अगर आप प्रतिबद्ध नहीं होंगे तो दूसरे यह डील ले लेंगे। मैं तैयार हूं, बस रुको, मैं अभी मां से पैसे लेकर आता हूं। कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। ली जिंगहेंग को नीचे ले आओ। समझ गया। मां, ये कौन सा परफ्यूम है? सड़ी हुई सब्जियों जैसी बदबू आ रही है। मां, उसकी फिक्र अभी छोड़ो। मुझे यह नया प्रोजेक्ट मिला है, निवेश पर 500% रिटर्न। हे भगवान, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है जो 500% दे? यह डिंगशिंग का नया वेंचर है। ड्रैगन राइज ग्रुप है ना? वे हाइचेंग में उद्योग के अग्रणी हैं। मैं उनके सीईओ से लंबे समय से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम अभी निवेश करते हैं तो साझेदारी की गारंटी है। तो फिर निवेश करो ही। हमें और फंड चाहिए, कम से कम 10 अरब। छे, यह तो मामूली रकम है। बस ली कॉर्पोरेशन के खातों से ट्रांसफर कर दो। हमने पहले भी ऐसा किया है। अपने पिताजी को मत बताना। मां, आप तो अतृप्त हैं, लेकिन आप इसमें माहिर हैं। हल्की हंसी। यह मेरी मां है, ली कॉर्पोरेशन की सीईओ। मां, यह ड्रैगन राइस के श्रीमान ली हैं। नमस्ते। कृपया बैठिए। आपकी प्रतिष्ठा से हम पहले से ही परिचित हैं। आप व्यक्तिगत रूप से और भी प्रभावशाली हैं।
आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा। मैंने सुना है कि श्रीमान ली आज एक डील साइन कर रहे हैं। प्रक्रिया देखने आई हूँ। ड्रैगन राइस का समर्थन होने पर यह प्रोजेक्ट सुरक्षित हाथों में है। यह है कॉन्ट्रैक्ट, कृपया इसे देख लीजिए। हमें ड्रैगन राइस पर भरोसा है, बिल्कुल, लेकिन मुझे स्पष्टता चाहिए। हमें रिटर्न्स कब मिलेंगे? मैं गारंटी देता हूं कि 6 महीने के भीतर रिटर्न्स मिल जाएंगे। युवराज ली, अगर आप परिणाम देते हैं तो आपके भाई की आपके सामने कोई चांस नहीं रहेगी। सच कहूं श्रीमान ली, मेरा भाई बहुत परेशान कर रहा है। पिताजी लगातार उसके साथ वारिसी बांटने की धमकी देते रहते हैं। इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद मैं उसे विदेश निकाल दूंगा। हा, ली साहब ने कोई दया नहीं दिखाई। वाकई में महान बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। ओह भगवान, अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। हा, बहुत खूब। बस अपने पैसे लेने का इंतजार करो। आपके आश्वासन से हम निश्चिंत हो सकते हैं। अब हम चलते हैं। सफर मुबारक हो। सर, योजना काम कर गई। मछली फंस गई है, अब इसे बाहर खींचने का समय आ गया है। हमें इतनी अचानक बोर्ड मीटिंग में क्यों बुलाया? ये सब किस बारे में है? आप पर गबन का आरोप है, जिससे कैश फ्लो ढह गया, सभी कार्य ठप हो गए। वह पैसा लेने के लिए आपका नहीं था। ली कॉर्पोरेशन सभी शेयर धारकों की है। आज ही गायब हुए फंड वापस कर दो, हम इसे नजरअंदाज कर देंगे, नहीं तो अदालत में पेश होना। तुम्हारा सबूत कहाँ है? हमारे पास करने के लिए बेहतर काम है। मैंने इसकी शिकायत की थी। मैंने लेन देन के रिकॉर्ड सभी बोर्ड सदस्यों के साथ साझा कर दिए हैं। इस विश्वासघात की कीमत चुकाओगे। चूंकि आप पहले से ही जानते हैं, मैं सीधी बात करूंगा। प्रोजेक्ट के फंड निवेश किए गए थे डायनेस्टी ग्रुप की साझेदारी में। जब मुनाफा आएगा तो आप सभी को हिस्सा मिलेगा। इतनी बड़ी रकम क्या आप दे पाएंगे? समिट पीक के साथ हमारे सहयोग में हमें कभी नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षित रहने के लिए चलो हैचिंग के प्रतिनिधियों से पुष्टि करवाते हैं। तुरंत मिस्टर ली को फोन लगाओ। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑन ऑफ है। माँ, मिस्टर ली का फोन जवाब नहीं दे रहा। जवाब नहीं मिलना मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर हमें 10 अरब का नुकसान हुआ तो ली कॉर्पोरेशन खत्म हो जाएगा। समिट पी की टीम जल्द ही आ रही है, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। तुम धोखेबाज हो, आज मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। मिस्टर ली, आप आ गए। मिस्टर ली, तुम यिनचू ली के साथ क्यों हो? तुम दोनों मिले हुए हो। यह असिस्टेंट मेरे लिए काम करता है। अगर तुम्हारी लालची नहीं होती तो तुम मेरे जाल में नहीं फंसते। तुमने मुझे फंसाया, धत तेरे की। जिंगहेंग ली, हमारा पैसा लौटाओ। तुम ली कॉर्पोरेशन बर्बाद कर दोगे। तुमने यिनचू को उकसाया। यह भाई भाई की लड़ाई हमें भी डुबो रही है। अगर मैं ली कॉर्पोरेशन का नियंत्रण ले लेता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाएगा। ली कॉर्पोरेशन के 10 अरब अछूते रहेंगे और पूरे वापस मिल जाएंगे। यिनचू ली, क्या यह सच है? बिल्कुल। तुमने ही यह सब रचा। तुम शुरू से ही हमें धोखा दे रहे थे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या मैं अब तक जिंदा होता अगर तुमने मेरे रास्ते में रोड़े नहीं अटकाए होते? अगर मैंने पागल होने का नाटक नहीं किया होता तुम्हारी साजिशों से बचने के लिए?
तो मैं सब कुछ गंवा चुका होता, अब तक अपनी जान भी शामिल। उस हालत में यिनचुन अब अपना पद क्यों नहीं संभाल लेते? सब याद रखना, उसने पहले मुझे धोखा दिया था। हम उस पर मुकदमा करेंगे और अपना हक वापस लेंगे। जिंगहिंग अब भी नहीं समझ रहे कि तुम किसके सामने खड़े हो। तुम क्या इशारा कर रहे हो? खुद का परिचय देने दीजिए। प्रॉस्पेरिटी ग्रुप के सीईओ का मुख्य सहायक। मेरी वफादारी सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन ली यिनचुन के प्रति है, ली कॉरपोरेशन के असली उत्तराधिकारी। आपके बड़े भाई के प्रति यह नामुमकिन है। विदेश में बिताए ये साल बर्बाद नहीं हुए। प्रॉस्पेरिटी ग्रुप खड़ा है मेरे जीवन के काम के रूप में। किसने सोचा था कि वह रहस्यमय सीईओ यिनचुन होंगे? ली कॉरपोरेशन के हाईचेंग के साथ विलय से हम हावी हो जाएंगे वैश्विक बाजार पर। यिनचुन, तुम धोखेबाज सांप हो। कभी सोचा नहीं था तुम इतने चालाक हो जाओगे इन सालों में। लेकिन पिताजी मुझे भी देंगे बराबर उत्तराधिकार का अधिकार। तुम मुझे हटा नहीं सकते। अभी के लिए शांत रहो। यिनचुन, मैं माफी मांगती हूँ। दया दिखाओ, क्या तुम्हें कुचलना ही है अपने ही खून मांस को? मेरी परीक्षा लो और पछताओगे। ठीक है, नीचे से शुरुआत करो ली कॉरपोरेशन में और जांच का सामना करो। यिनचुन ने उल्लेखनीय निष्पक्षता दिखाई है। सालों के उत्पीड़न के बावजूद कोई बदला नहीं। सचमुच उदार हृदय के हैं। कंपनी का भविष्य अब यिनचुन के हाथों में है। जियाओ जियाओ जल्द ही आ रही है। मैं पहले जाता हूं, बाकी का निपटारा करो। जी सर। लियनचू, मुझे कभी पता नहीं चला कि तुम्हारा यह पहलू भी है। तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया। जियाओ जियाओ, मुझे समझाने दो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। रुको जियाओ जियाओ, मुझे इसके लिए मजबूर किया गया था। 3 साल पहले किसी ने आग लगाकर मुझे मारने की कोशिश की। मैंने कमजोर होने का नाटक किया ताकि हत्यारे की सतर्कता कम हो जाए। यह सब सिर्फ एक नाटक था। अब नाटक क्यों बंद कर दिया? तुमने सच्चाई उजागर कर दी। बिल्कुल सही। अगर मुझे पता नहीं चलता तो तुम हमेशा के लिए नाटक करते रहते। मैं तो हमारा खर्च चलाने के लिए वह खाने की प्रतियोगिता जीतने की योजना बना रही थी ताकि हमें एक बड़ा घर मिल सके। मेरा छोटा सा अपार्टमेंट तुम्हारी महानता समेट नहीं सकता। यह सच नहीं है। जहां भी तुम हो वही मेरा घर है। और किसी को पता है कि तुम अरबपति हो? मिस्टर ली, मेरी असिस्टेंट को पता है पर मुझे नहीं। उससे शादी कर लो। अरे मेरा इंतजार करो। क्या मिस सू जियाओ जियाओ यहाँ है? मुझे क्या हो गया है? मुझे क्या हो गया है? हे भगवान, यह हर्मीस का कलेक्टर एडिशन है। दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं। दूसरा यूरोप की रानी के पास है। मैंने यह हार खबरों में देखा था। पूरे 10 कैरेट का है। अफ्रीकी कच्चे हीरो से तराशा गया है। 20 अरब युआन में नीलाम हुआ था। और एक फेरारी सुपरकार भी। पूरे आतिथ्य उद्योग में शायद दुनिया भर में यही एक है। मिस सू, ये सब चीजें आपके पति ने खास आपके लिए माफी के तौर पर मंगवाई हैं। मिस सू कितनी खुशकिस्मत है, उनके पति उन्हें बहुत चाहते हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। सब कुछ खरीदार को वापस कर दो। यह नहीं हो सकता। कोई प्यासा मर रहा है तो कोई बाढ़ में डूब रहा है। प्लीज ये मुझे दे दो। मैडम, हम मजदूरों के लिए मुश्किलें ना खड़ी करें। कृपया यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है। तुम्हें लगता है तोहफों से मैं मान जाऊंगी? लियंच, तुमने मुझे कम आंका है। मैं रात रात भर जाकर सीईओ ली की हर चीज चुनने में मदद करता रहा। तुम इन्हें ऐसे कैसे फेंक सकती हो?
मैं जन्मों जन्म तक काम करूं तो भी एक चीज नहीं खरीद पाऊंगा। अगर आप नहीं लेंगी तो मैं ले लूंगा। बहुत दिन बाद सीईओ ली। श्रीमान ली, बहुत दिन बाद मिले हैं। श्रीमती ली, मैं तो बस एक गरीब सहायक हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। कृपया मुझे निकाल मत दीजिए। मैं ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? यहाँ तो मैं बाहरी हूँ, आप ही उनके असली परिवार हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कोई खास नहीं हूं। श्रीमती ली, सच कहूं तो आप किस बात से नाराज हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ। जाहिर है मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से पूरी तरह ईमानदार और भरोसेमंद रहें। श्रीमान ली आपको चोट पहुंचने से बचाना चाहते हैं। आपने उन्हें एक घर दिया, वो अपने काले धंधों को आपकी शादी से दूर रखते हैं। सच में ऐसा सोचते हैं? श्रीमान ली धंधे में बहुत बेरहम हैं। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। जब से आप आई हैं वह नरम पड़ गए हैं। श्रीमती ली, आपको शक नहीं करना चाहिए श्रीमान ली की आपके प्रति मोहब्बत पर। यिनचुली, जियाओ जियाओ, मैं पहले गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे इसे सुधारने दीजिए। अब से मैं कभी आपको दुखी नहीं करूंगा। जियाओ जियाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यिनचुली, मुझसे वादा करो, अब और झूठ नहीं बोलोगे। मैं कसम खाता हूं। श्रीमान ली, वो उस आज रात के फूड चैलेंज फाइनल्स के बारे में। बिल्कुल, मेरी पत्नी प्रतियोगिता में है, मैं जरूर आऊंगा। नियमों में तो यही कहा गया था कि प्रतियोगिता के 3 जज होने चाहिए। आज यहाँ सिर्फ 2 ही क्यों हैं? जज ली, किसने सोचा था कि तुम इस साल की खाने की प्रतियोगिता में शामिल होगी? जज ली, क्या वो कोई बड़ी हस्ती है? हम कितनी अज्ञानता है। जज ली को बिल्कुल नहीं जानती। जज ली को गोल्डन माइक कहा जाता है। उनके फैसले हमेशा सबसे आधिकारिक होते हैं। लेकिन खाने की प्रतियोगिता से उसका क्या लेना देना? और वो इतने प्रभावशाली भी नहीं लगते। तुम्हारी जजों की बदनामी करने की हिम्मत? लगता है तुम्हें खाने की प्रतियोगिता की कोई इज्जत ही नहीं है। अब सच बोलना भी मना है? तुम लड़कियों, बस करो। तुम दोनों इस साल की चैंपियनशिप की प्रमुख दावेदार हो। चाहे कोई भी जीते, दोस्ताना माहौल बनाए रखें। दोस्ती पहले। दूसरे जज का क्या? वो तो बस कोई साधारण बूढ़ा आदमी लगता है। गमवार, ये तो दिग्गज जज चेंग द गोल्ड मेडल रेफरी हैं। उन्होंने लगातार 3 खाने की चैंपियनशिप जीती हैं। हर साल उन्हें फाइनल में जज बनने के लिए बुलाया जाता है। वो कोस्ट सिटी के सबसे सम्मानित प्राधिकरण हैं। शेनजोकुई, तुम यहाँ आई ही क्यों हो? तुम तो अलग अलग व्यंजनों में फर्क ही नहीं बता सकती। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम मेरे हुनर पर शक? अगर तुम इतनी ही महान हो तो अमेरिका बनाम चीन खाने की प्रतियोगिता के दौरान तुम कहाँ थी? याद मैं तो बस अपनी असली ताकत रोक रही थी। वो नौसिखिए मेरे ध्यान के लायक ही नहीं थे। और तुम्हारी बात करें सुजियोजियो, तुम तो आज बस एक स्थानापन्न हो। इस साल की चैंपियन मैं ही बनूंगी। तुम्हें लगता है ये कहने से मेरा दिमाग खराब हो जाएगा? क्या तुम इतने डरे हुए हो कि मैं तुम्हें हरा दूंगी? ये तो बेहुदा है। खाने की प्रतियोगिता अगर बस चालबाजी ही है और जजों को जानना ही है, तो फिर इसका क्या मतलब रह गया? ओह, उसकी इतनी मदद कर रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं आकर प्रतियोगिता में भाग लेते? तुम चालबाजी से भी क्या फायदा? इस साल की खाने की प्रतियोगिता मैं फिर भी जीतूंगी। आदरणीय नेताओं, माननीय अतिथियों, आप सभी का स्वागत है 18वीं वार्षिक ईटिंग चैलेंज में। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। आज के एक विशेष अतिथि का परिचय देने के लिए हमारे पिछले चैलेंज चैंपियन जांगकुआंग। तो ठीक है, इस प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल हैं। 5 मिनट में जो सबसे ज्यादा खाएगा वही जीतेगा। आज हम चावल खा रहे हैं। तीनों प्रतियोगी तैयार हैं?
तैयार, शुरू। जैसी उम्मीद थी, पिछले साल के चैंपियन जांग कुआंग अभी भी तेजी से खा रहे हैं। वे पहले ही एक बाल्टी खत्म कर चुके हैं। पूर्व मिशेलिन शेफ शेन जियोकुई बहुत पीछे नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल एक छोटी सी प्यारी सी लड़की प्रतियोगिता में है और वह असल में तीनों में सबसे तेज खाने वाली है। चलिए उन्हें एक ताली देकर प्रोत्साहित करते हैं। ये सब इतनी तेजी से खा रहे हैं। ये नन्ही लड़की इतना कैसे खा लेती है? पागलों की तरह खाती है पर वजन नहीं बढ़ता। मुझे तो बहुत जलन हो रही है। प्रतियोगिता गर्म हो रही है। बस 30 सेकंड बाकी हैं। शेन जियोकुई पकड़ रही हैं। फिलहाल पहले स्थान पर हैं। सू जियोजियो दूसरे स्थान पर हैं। पिछले साल के चैंपियन जांग कुआंग उसान तीसरे स्थान पर हैं। बॉस, मैंने देखा है शेन जियोकुई का फाइल रिकॉर्ड वह पूरा नहीं करती। एक बड़े खाने वाले की कसौटी वह कैसे? किसी से जांच करवाओ। जज ली और जोकुई। आपा ना कोई। जी। समय खत्म। शेन शियाओकुई की मुद्रा खाने वाले जैसी नहीं लगती। वह इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकती है? शियाओकुई, तुमने खाने का नाटक किया? सच्चाई से क्या फर्क पड़ता है? तरीके मायने नहीं रखते, जीत मायने रखती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ, मुझे बचाओ। उसके हाथ पर वह जन्म चिन्ह, उसे वही चिन्ह कैसे मिला जो 3 साल पहले सिनेमा वाली औरत के पास था? स्थान भी वही। शेन शियाओकुई सु शियाओ को 3 सेकंड से हरा देती है। शियाओकुई, रुको। जांच से पता चलता है शेन की चावल की बाल्टी में इस एक छिपा हुआ खाना है। प्रतियोगिता के नियमों का उल्लंघन। बेशर्म धोखेबाज, खाने का नाटक किया, अयोग्य घोषित। पर मैं नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं निर्दोष हूं। सबूत बताते हैं। जज ली ने रिश्वत ली शेन शियाओकुई से। हमारे साथ पूछताछ के लिए चलो। मैंने कोई पैसा नहीं लिया। मैं सच कह रहा हूं। नहीं, रुको। मिस्टर ली, मैं गलत थी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। कृपया मुझे एक और मौका दो। कृपया मिस्टर ली। सू शियाओ, तुम धूर्त डायन। मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। न्याह न्याह, सुनाई नहीं दे रहा। अभिशाप वापस लौटा। बधाई हो महान भोजनकर्ता सू। आप 3 सेकंड से जीते। मैं हार पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। पहाड़ रहते हैं, नदियां बहती हैं, शियो सू, हम फिर मिलेंगे। क्या रोमांचक अंत था। हमारा 18वां वार्षिक भोजन चैंपियनशिप आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। चैंपियन है शियो सू। ग्रैंड प्राइज 10 करोड़ युआन का। चलिए सीईओ ली का स्वागत करते हैं। तुमने मेरे साथ सोया। तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी अब से। दूसरे मर्दों से दूर रहना। अभी भी नाराज हो? अभी भी गुस्सा हो? मेरी रिपोर्टिंग की योग्यता को देखते हुए कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। समझ गया जान, अब से मैं ठीक से व्यवहार करूंगा। ओह, रुको। तुम्हारी बांह पर निशान। चुंबन 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 चुंबन। वे चूमे। तुम कहां जा रहे हो? सुसन, तुम यहां क्या कर रही हो? छियो, तुम ठीक तो हो? छियो। मैं ठीक हूं।
चलो हम चलते हैं, उसे जाने दो। क्या जोड़ी है इन दो बदकिस्मत प्रेमियों की। मिलने से पहले ही मर जाओगे, लेकिन चिंता मत करो, नरक में तुम दोनों साथ रहोगे। ये मुझे बिल्कुल सही लगता है। सुसन, तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे तुम्हारी हर चीज से नफरत है। यह गैरकानूनी है। ली परिवार और डिंगशिंग ग्रुप तुम्हारा पीछा करेगा। पागलों की तरह हंसती है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे अब कानून की परवाह है? जल्द ही जब आग लगेगी, तुम दोनों राख में बदल जाओगे। शियो को छोड़ दो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ली यिनचू, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम बेवकूफ हो या भोले हो। तुम इतनी बेताबी से ढूंढ रहे थे, लेकिन वह इंसान तो यही था, तुम्हारी नाक के नीचे। लेकिन यह ठीक रहा, क्योंकि तुम्हारा अंधापन मुझे यह मौका दे गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी अंगूठी वापस दो। छियाओ, ये अंगूठी क्या यह सच में तुम्हारी है? हाँ। 3 साल पहले क्या तुमने भी आग का हादसा झेला था? मेरे साथ कुछ हुआ तो था 3 साल पहले, बहु सुबह का एक से, लेकिन बहुत सी बातें मुझे याद नहीं हैं। तहखाने में जाकर फिर से जमा हो जाओ। ली यिनचू, होश में रहो, उठो। ली यिनचू, 3 साल पहले। उठो। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूं ली यिनचू। मैं सू छोटू हूँ। क्या तुम अपने पैर हिला सकते हो? शायद नहीं हिला सकता। फिक्र मत करो, डटे रहो, जल्द ही कोई हमें बचाने आएगा। अगर कोई नहीं आया तो? मेरी माँ की यह अंगूठी मेरी रक्षा करती आई है सालों से, अब यह तुम्हारी भी रक्षा करेगी। डटे रहो, हम ठीक हो जाएंगे। तुम कह रहे हो कि उसे याददाश्त खो गई है? दोनों व्यक्ति आग से बचे याददाश्त खोने की बीमारी है। अब मुझे याद आ गया। अब मुझे याद आया, 3 साल पहले इसने तुम्हारी रक्षा की थी, अब यह फिर से तुम्हें बचा सकता है। ली यिनच, तुम नहीं मरोगे। बेवकूफ, हम ठीक हो जाएंगे। यहां मिस्टर ली, जल्दी करो। जाओ, सुसान को पकड़ो, उसे भागने मत दो, उनका पीछा करो। वहां पर जल्दी करो। रुको, और तेज। यह सब ली जिंगहेंग और वेन शिया ने मुझसे करवाया। कृपया बस मुझे जाने दो। तुम्हें और क्या पता है? 3 साल पहले की आग, उसके पीछे वे ही थे। उसे गिरफ्तार करो। वे ही असली साजिश करता है, उन्हें गिरफ्तार करो। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। कृपया मुझे जाने दो। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी, मुझे पछतावा है। बचा लो अरे अधिकारियों के लिए। मुझे जाने दो। जाओ और ली जिंगहेंग को गिरफ्तार कर लो, उसे भी ले आओ। जी सर। पापा, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी, नहीं तो ली यिनचू मुझे जेल भेज देगा। पापा कृपया मेरी मदद करो। तुमने ऐसा क्यों किया? वह तुम्हारा अपना भाई है। मुझे पछतावा है। पापा कृपया बस मेरी मदद करो। काश तुमने शुरू में ये किया ही ना होता।
तुमने पुलिस को बुलाया? क्या मैं अब भी तुम्हारा बेटा हूँ? अगर तुम जाओगे तभी यिंचू तुम्हें छोड़ेगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। तुम झूठे हो। उस समय तुम ही थे जो चाहते थे कि ली यिंचू उत्तराधिकारी बने, इसीलिए मैंने उसे निशाना बनाया। बस एक मामूली सी ली कॉर्पोरेशन, क्या वह इसके लायक है कि रिश्ते तोड़ दिए जाएं? क्या यह उचित है कि अपने भाई को मारने के लिए आग लगा दी जाए? मेरे सारे सालों की मेहनत सब उसी के लिए थी जिसे तुम कहते हो एक मामूली सी ली कॉर्पोरेशन। मैंने इतने सालों तक कानून का पालन करते हुए जीवन बिताया है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम जैसे किसी को पाल लूंगा, एक हत्यारा। यह सब तुम्हारा अपना किया धरा है। तुम्हारे पक्षपात ने यह करवाया है। तुम ली यिंचू के असली हत्यारे तुम हो। नालायक, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। फिर आगे जो होगा उसके लिए मुझे मत कोसना। कलंक, तुम क्या कर रहे हो? बूढ़े बेवकूफ, क्योंकि तुम आसान रास्ता नहीं अपनाओगे तो मुझे तुम्हें मुश्किल रास्ता दिखाना पड़ेगा। तुम क्या चाहते हो? मैं सोच रहा हूँ जब ली यिंचू को पता चलेगा कि तुम मुसीबत में हो, क्या वह तुम्हें बचाने आएगा? वह तुम्हारे जैसा नहीं है। वह जरूर मुझे बचाने आएगा। ओह, सच में? फिर मुझे बताओ, क्या वह तैयार होगा अपनी जान देने के लिए, तुम्हारी बूढ़ी जान के बदले? देशद्रोही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही पिता को धमकाने की? सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, सिर्फ मेरे पिता ही नहीं, मैं अपने भाई को भी मार डालूंगा। पिताजी, माँ की बात सुनो। हम दोनों ही आपके बेटे हैं। किसी भी चुनाव से आपकी वंश रेखा सुरक्षित रहेगी। तुम मेरा बेटा नहीं हो। अब मुझे नकारने की कोशिश कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें क्या चाहिए? तिजोरी का कॉम्बिनेशन, बैंक की, मास्टर अथॉरिटी की, वे सब हमें सौंप दो। ऐसा करो गति से हो और ली यिंचू सुरक्षित रहेगा। तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। तुम भागोगे कैसे? यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। बोलो, तिजोरी कहाँ है? बूढ़े कुत्ते, दशकों तक तुम्हारे साथ रहने के बाद तुम्हें लगता है मुझे बिल्कुल पता नहीं कि तुमने कितना जमा किया है। माँ, वक्त बर्बाद मत करो। हम अब तक एयरपोर्ट पहुंच चुके होते। जल्दी बोलो। बगल के कमरे में स्टडी में। झिंगझंगली, तुमने सुना ही होगा हमारे यहाँ क्या हुआ। पुरखों का घर, वह पिताजी से मिलने जाएगा। कॉम्बिनेशन? सालों से तिजोरी नहीं खोली, कोड भूल गया हूं। कोई चालबाजी नहीं, अभी बता दो। आहेंग, अच्छे से सोचो, इतनी हद तक जाने की जरूरत नहीं। अगर तुमने वह तिजोरी खोली तो सब खत्म हो जाएगा। मैं इससे तंग आ चुका हूँ। इतने सालों से कुत्ते की तरह ट्रेनिंग देते रहे और अब मैं यहाँ हूँ। उम्मीद है कि मैं देखता रहूं ली यिंचू मुझे रौंदता रहे। लेकिन चाहे तुम संपत्ति लेकर भाग भी जाओ, क्या वह सच में समाधान है? क्यों नहीं? मैं तो चाहूंगा, तुम में से किसी को भी चाहता हूं, तुम सब मर जाओ। मैं तुम्हारी जमानत लूंगा। आहेंग, तुम इतनी हद तक नहीं जाओगे। चुप रहो। कॉम्बिनेशन अभी। यह ली कॉर्पोरेशन की विरासत है। कोड ले लो और साम्राज्य ढह जाएगा। अब उनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। आखिरी मौका। कोशिश करो। तुम्हारी मां की जन्मतिथि। फिर मेरी कोशिश करो। फिर भी गलत। क्या चल रहा है? जो भी हो, किसी की जन्मतिथि तुम उन सबको आजमाओगे। समय खींच रहे हो, बूढ़े मूर्ख। सोचते हो मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा? बस करो। पापा को छोड़ दो। मैं तुम्हारी मां तुम्हें लौटा दूंगा। ली यिंचू, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सच में सोचते थे कि मुझे उस बोझ की जिंदगी की परवाह है? बेटा, मैंने जो कुछ भी किया है
वह तुम्हारे ही भले के लिए था। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, तुम यहीं देश में रहो। जब मैं स्थिर हो जाऊंगा तो तुम्हें लेने आऊंगा। तुम बेरहम हो। डिंगशेंग और ली ग्रुप, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। पापा की सेहत खराब है, उन्हें जाने दो। तुम क्या चाहते हो? मैं किसी भी बात पर राजी हूँ। कितना मार्मिक पिता पुत्र का बंधन है। ली यीचू, अगर तुमने मुझसे सब कुछ नहीं छीना होता तो क्या मैं इतना आगे बढ़ता? मैंने तुमसे क्या छीना? मेरे पिता का प्यार, मेरी कंपनी, मेरे पास जो कुछ भी था तुम्हारी वजह से गायब हो गया। यह तुम्हारी गलती है। शांत हो जाओ। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें वापस देने, ग्रुप तुम्हें देने के लिए। इसके अलावा पापा का तुम्हारे लिए प्यार कभी गायब नहीं हुआ और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम वह चोर हो जिसने सब कुछ छीन लिया। बकवास। उन्होंने तुम्हें अपना सारा प्यार दे दिया। मैं ली परिवार में कैसे लौट सकता हूँ? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। शांत रहो, पापा को छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि तुम सब मर जाओ। तुम्हें देखना, उस बूढ़े के साथ घुलना मिलना मुझे घृणित लगता है। मैं तुम सबको अपने साथ मरवा दूंगा। ली यीचू, सावधान। शाओ शाओ, शाओ शाओ, शाओ शाओ, तुम ठीक हो? शाओ शाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। ली यिनचू, अपने सबसे प्यारे इंसान को अपनी आंखों के सामने मरते देखना, क्या यह महसूस होता है बिल्कुल यातना जैसा? अगर उससे कुछ हुआ तो तुम चैन से नहीं मरोगे। एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई? वे रास्ते में नहीं, वे बहुत धीमी चल रही हैं। आगे का रास्ता साफ करो, हम खुद चलेंगे। समझ गया। श्याओ श्याओ, इस बार हम आखिरकार मिल गए हैं। मैं अब तुम्हें नहीं खो सकता। श्याओ श्याओ, यह अंगूठी ले लो। यह इस बार तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें इससे बचना ही होगा। मैं बाहर इंतजार करूंगा। श्याओ श्याओ, तुम्हें जिंदा बाहर आना ही होगा। श्याओ श्याओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मिस्टर ली जिंगहेंग और उसकी मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वे फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएंगे। रोज लोग भेजकर उनकी अतिरिक्त पिटाई करवाओ। डॉक्टर, वह कैसी है? मरीज स्थिर है। अच्छा ही हुआ। ठीक है, यह राहत की बात है। नहीं, मुझे बचाओ जान। डरो मत, मैं यहीं हूं। मैंने अभी सपना देखा कि मैं एक चट्टान से गिर रही थी, लेकिन तुमने मेरी अनदेखी कर दी। मैं बहुत डर गई हूँ। क्या होगा अगर किसी दिन तुम मुझसे प्यार करना बंद कर दो? मैं क्या करूंगी? मैं कसम खाता हूं कि मैं इस जन्म में सिर्फ सू शियाओ शियाओ से प्यार करूंगा। अगर मैंने यह प्रतिज्ञा तोड़ी, माँ पापा आज कहे, तो मेरी बदनामी हो जाए और मैं दुखी मरूं। ऐसा मत कहो, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं कभी भी सिर्फ सू शियाओ शियाओ को ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। और मैं भी हमेशा सिर्फ तुम्ही को चुनूंगी। खैर, कोई बात नहीं, तुम अभी ठीक हो रही हो। अब थोड़ा आराम करो। मेरे साथ रहो। ठीक है, लेकिन शरारत मत करना। मैं करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। अच्छी बच्ची बनो, लेट जाओ। माँ, मैंने आखिरकार किसी को ढूंढ लिया है जो इस दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। बहुत गर्म है। मुझे खुद पीने दो। बिल्कुल नहीं। डॉक्टर ने तुम्हारी प्रेगनेंसी कंफर्म कर दी है। तुम्हें पूरा आराम करने की जरूरत है। मुंह खोलो। जान, तुम कब सबके सामने मुझे स्वीकार करोगी? मैं पूरे हाई सिटी को यह बता दूंगा कि आखिरकार ली यिनचू की पत्नी कौन है, एक बार और हमेशा के लिए। तब कोई भी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे छोड़ो, मैं अभी प्रेग्नेंट हुई हूँ। अभी हमारे रिश्ते का ऐलान करना। फिलहाल
पूरी कंपनी अंतहीन गपशप करेगी। चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि वे कोशिश करते हैं। कम से कम पहले हमारी शादी की तस्वीरें तो ले लेते हैं। हम उन्हें घर पर लगाएंगे ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है। ये 2 करोड़ की कस्टम वेडिंग ड्रेस अस्रा बहुत ज्यादा चमक रही है मिसेस ली। मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत है। हम कब इसे आधिकारिक बना सकते हैं? बाद में। चलो और इंतजार करते हैं। चलो चलते हैं। पहले फोटोशूट से शुरुआत करते हैं। अब थे सगे। मान गया। आप निश्चिंत रहें मिस्टर ली, आपकी शादी की तस्वीरें कल डिलीवर कर दी जाएंगी। अच्छा, आज की फोटो मुझे पहले प्राइवेटली ईमेल कर देना। समझ गई? मैंने जो चीजें तैयार करने को कही थी, क्या वे तैयार हैं? चिंता मत कीजिए सर, कल सब कुछ योजना के अनुसार होगा। सीईओ साहब तो बड़े नाटकीय हैं। पिछले 1 साल में सबका काम रहा है बेहतरीन। आने वाले साल में हम प्रयास बढ़ाएंगे विदेशी बाजार विस्तार में। ये हैं हमारी विदेशी बाजार रिपोर्ट्स हाल के सालों की। क्या वो ऊपर सीईओ की पत्नी है? लेकिन सीईओ की पत्नी जानी पहचानी लग रही हैं। क्या मैंने उन्हें कहीं देखा है? जाओ जाओ, क्या मैं सही देख रही हूँ? तुम क्यों हो सीईओ की शादी की तस्वीरों में? मैं वहां क्यों हूँ? बस मेरे जैसी दिखने वाली कोई है। सबको शर्माने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट ली, तुमने गलती कर दी। अभी बंद करो इसे। जी सर। यह अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? यह अभी भी चालू क्यों है? किसने सोचा होगा श्रीली हमेशा इतने ठंडे और सख्त रहते हैं, लेकिन आज वे इतनी गर्मजोशी से मुस्कुराए। सीईओ और उनकी पत्नी कितने प्यार करने वाले हैं। शियाओ शियाओ, नाटक बंद करो। तुम असल में श्रीमती ली हो। अरे नहीं। जब बात यहां तक आ गई है, मैं सच्चाई छिपाना बंद करूंगा। मैं सू शियाओ शियाओ का पति हूं। बधाई हो श्रीली, हमारे सीईओ और उनकी पत्नी को अनंत खुशियां। रुको, तुमने एक बात गलत समझी है। क्या हो रहा है? क्या सू शियाओ शियाओ आखिरकार श्रीमती ली नहीं है? यह कैसा मोड़ है? दरअसल सू शियाओ शियाओ असली मालिक हैं ली ग्रुप की। तुम्हें उन्हें सीईओ सू कहना चाहिए और मैं बस उनका पति। बधाई हो सीईओ सू। सीईओ सू और उनके पति को आजीवन साझेदारी, संतान से धन्य। तुम्हें इतनी दूर तक जाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें आश्वस्त करने के लिए शब्द काफी नहीं है। मुझे तुम्हें असली सुरक्षा देनी होगी। अब से तुम बनोगी अरबपति सीईओ। मैं तुम्हारा कर्मचारी बनूंगा। मुझे छोड़ने की हिम्मत मत करना। यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।